हाय एवरीवन, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इम्पेटस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास, मैं जो खास बताइएगा मेरे खास कैसे हैं आप सभी। और हम कहते हैं क्वेश्चन सेशन जो है वो सॉल्व करके चल रहे थे। फंडामेंटल ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो तुम, लेकिन बहुत बार इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग सॉल्वर पेपर देखे हैं तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और वो रिपीट होता है कि आप हमें बताइए, क्या बताइए हमें, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। और नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के साथ में ही एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है जिसे कहा जाता है कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोड ऑफ एथिक्स कहा जाता है। तो ये भी जरूरी है आपको बताना। क्लियर बात है? तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार या तो 8-8 नंबर में मिल जाएंगे आपको। अगर ये 8 में मिला है तो हो सकता है कि ये 4 नंबर में मिल जाए। क्लियर बात है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को लिखने का क्या पैटर्न रहने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए आप कौन सा वो आंसर का तरीका अपनाएं जिससे कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं। समझ आई बात? तो सबसे पहले बात करता हूं मैं नर्सिंग की। लिखी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेफिनेशन। तो नर्सिंग की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। फिर एक बार लिख रहा हूं कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन of the nurse that is to assist individual sick or well in the performance of those activity or contributing its health or recovery, that he would perform if he had necessary strength, will और नॉलेज। ये परिभाषा आप लोगों को लिखनी है कि नर्सिंग है यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग और इट्स हेल्थ दैट ही वुड परफॉर्म इफ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। क्यों लिखनी है भाई? जब आप नर्सिंग के प्रोफेशन को बताने वाले हैं तो नर्सिंग को तो सबसे पहले बताएं। क्लियर बात है? अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी, सॉरी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। अब आप लोगों ने नर्सिंग की डेफिनेशन बता दी इस क्वेश्चन में। अब बात आती है कि प्रोफेशन क्या है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे सब हेडिंग करके, और हेडिंग क्या लिखने वाले हैं आप? नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। अब देखिए ये शब्द लिखा हुआ है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो शब्द है वो प्रोफेशन किस बात को डिनोट करता है? किसी भी सिस्टम के रूल्स, किसी भी सिस्टम के रेगुलेशंस को फॉलो करा जाता है। क्या करा जाता है डियर? किसी भी सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना प्रोफेशन कहलाता है। या फिर मैं कह सकता हूं किसी भी सिस्टम का कस्टम एंड बिलीफ, उसका जो भरोसा है उसकी हम बात करें तो उसे हम कह सकते हैं। क्लियर है क्या? अरे बताओ हाँ या नहीं। तो प्रोफेशन क्या है? अरे आप लोगों को प्रोफेशन की कहानी बहुत सिंपल बता दूं कि प्रोफेशन वो चीज होती है जहां पर अपने सेल्फ के, अपने प्रोफेशन के क्या बनाए जाते हैं डियर? कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं। और आप इन कोड ऑफ एथिक्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो वो अपने आप में एक प्रोफेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोफेशन। जैसे नर्सिंग में बताया जाता है क्लीन शेविंग है, क्लीन हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपर नेल कट होना चाहिए, प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए, है। तो उसी तरीके से
एमबीए करने वाला जो स्टूडेंट है, जो बिजनेसमैन है, उसका भी एक प्रोफेशन है, उसका भी क्या है, एक प्रोफेशन है। उसी तरीके से इंजीनियर का एक प्रोफेशन है, डॉक्टर का एक प्रोफेशन है। तो सब लोग अपने प्रोफेशन के कोड होते हैं, अपने प्रोफेशन के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको क्या करते हैं डियर, फॉलो करते हैं। और इस परिभाषा को क्या कहा जाता है, प्रोफेशन कहा जाता है। तो अपने अपने क्या है, कॉड ऑफ एथिक्स होते हैं। चलिएगा भाई आगे चलते हैं। अब कुछ कॉड ऑफ एथिक्स सेट करें, उससे पहले हम ये बता दें कि कुछ प्रोफेशंस के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला प्रोफेशन मैं बताऊं तो प्रोफेशन क्या होना चाहिए, प्रोफेशन ऑलवेज क्या हो, साइंटिफिक बेस्ड हो। प्रोफेशन ऑलवेज साइंटिफिक बेस्ड। अब ये साइंटिफिक बेस्ड क्यों होना चाहिए भाई, साइंटिफिक बेस्ड, अरे ऑथराइज्ड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कुछ भी नहीं चलेगा, एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए उससे। तो साइंटिफिक बेस्ड क्या होनी चाहिए डियर, नॉलेज होनी चाहिए। जो भी पर्सन है, जो भी आप जैसे नर्सिंग में, तो आपको नर्सिंग का बिल्कुल जो लीगल नॉलेज है, सो साइंटिफिक नॉलेज है, वो नॉलेज आपने फॉलो करना है। क्लियर कट बात है। चलिएगा दूसरी बात पर आता हूं, नंबर 2। पहला क्या कह रहा हूं कि प्रोफेशनल जो नर्स है वो क्या हो, ऑलवेज साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज रखे। दूसरी बात सुनिएगा कि ये साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज कैसी हो, अच्छा एक नर्स जो हो वो नर्स क्या करती हो, दूसरा सुनिएगा कि नर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम। कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसी एक नर्स हो, ऐसा एक प्रोफेशन हो। अरे किसी को दर्द हो रहा है, पेन, एब्डोमिनल पेन, तो तुम उस प्रोफेशन के मास्टर हो, तुम उस दर्द को सही कर दोगे। एमबीए करने वाला स्टूडेंट है, उसे बिजनेस में उसे एक स्ट्रेटेजी बनाने में दिक्कत आ रही है, वो दूसरे का हेल्प लेगा, वो अपनी बुक्स की हेल्प लेगा और उसे क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए इसके बाद में, और उसके अलावा सुनिएगा नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट बात ये आती है डियर, और वो क्या आती है कि नॉलेज जो आपके पास में हो, नॉलेज जो आपके पास में हो वो कैसी हो, वो वेल क्लिनिकल प्रैक्टिस्ड हो। अब यहां की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस लिखा है, वरना तो मैं सिर्फ यही लिखने वाला था, क्या, प्रैक्टिस, कि नॉलेज कैसी हो, प्रैक्टिस हो। अरे उसको काम करने का एक्सपीरियंस हो, अपनी मर्जी से ही नहीं, उसने पहले भी काम करा हो, उस फील्ड के बारे में उसे क्या हो, नॉलेज हो। क्लियर बात है, हाँ जी। चलिएगा और सुनिएगा, उस प्रोफेशन के क्या होना चाहिए डियर, उस प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स हो। जब तक कोड ऑफ एथिक्स नहीं है तब तक वो एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि जब प्रोफेशन बनता है तो उसके नॉर्म्स क्या करे जाते हैं डियर, सेट करे जाते हैं। नॉर्म्स माने रूल्स और रेगुलेशन, अरे उसके नियम फिक्स करे जाते हैं कि ये नियम है, इन नियम के अलावा आप और कुछ कर नहीं सकते हैं। इज दैट क्लियर, क्या बताएं। चलिएगा, तो ये कुछ आपको क्या करने हैं, प्रोफेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन कैसा हो, ऑन खुद का हो और सेल्फ हो। ठीक है जी भैया, बेस्ड ऑन सेल्फ, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे वो क्या करता हो, उसे फॉलो करता हो डियर, तब तो मजे वाली बात है, वरना नहीं। तो जो प्रोफेशन पूछा जाए तो ये 5 या 6 लाइन जो मैंने बताई है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी ही रखनी है। क्लियर कट बात है क्या, अरे बोलो भाई हाँ या नहीं। चलिएगा, वेरी गुड। अगर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है तो फिर दिक्कत की बात नहीं है। आगे आ जाओ। अब मैंने कहा था आगे आते ही मैंने कहा कि एग्जामिनर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन क्या देगा कि कोड ऑफ एथिक्स। क्या क्वेश्चन देगा भाई, कोड ऑफ एथिक्स। वो ऐसे नहीं दे, वो लिखकर दे दें कि एथिक्स को बताएं। क्या बताएं वो, एथिक्स को। तो एथिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड इथोस से लिया गया है। किससे लिया गया है डियर, ग्रीक वर्ड इथोस से लिया गया है।
और इस इथोस का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है डियर, इसका मतलब होता है कस्टम एंड बिलीफ, या फिर मैं दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं, इस वर्ड का मीनिंग होता है नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ आई नहीं क्या बात, कि उसके रूल्स हो, उसके नॉर्म्स हो, उसके रेगुलेशंस हो जिनको वो फॉलो करता हो। और इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है फिर, जिस इथिक्स के कॉड ऑफ इथिक्स बने हुए हैं, जिस इथिक्स के कस्टम बने हुए हैं, कस्टम एंड बिलीफ है, जिस इथिक्स के रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसे ही कहा जाता है कॉड ऑफ इथिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉड ऑफ इथिक्स कहा जाता है। कॉड ऑफ इथिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले आप उस कॉड ऑफ इथिक्स में, ये यहां पर जब हम पढ़ते हैं नर्स के लिए, क्या पढ़ते हैं, जब हम नर्स के लिए कॉड ऑफ इथिक्स पढ़ते हैं डियर, तो हम कुछ बातें ध्यान रखकर चलते हैं, 2-3 बातें, जैसे कि आपको क्या करना है, टू प्रमोट द हेल्थ। आपका गोल क्या होना चाहिए, हेल्थ को प्रमोट करना है। टू प्रिवेंट डिजीज, या पेशेंट को क्या करें, डिजीज से बचाएं। और टू एलिमिनेट, क्या करना है डियर आपको, टू एलिमिनेट सफरिंग, जिस समस्या से वो सफर कर रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे। और डियर क्या करना है आपको, टू रिस्टोर द हेल्थ। ये 4-5 बातें हैं जो आप लोगों के दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जब भी आप नर्सिंग में पढ़ें कॉड ऑफ एथिक्स तो 4 काम हम करके चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि उसकी हेल्थ का प्रमोशन हो, उसको डिजीज से बचाया जाए, अगर उसमें डिजीज है तो जो सफर कर रहा है इस डिजीज से उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, और रिस्टोर, जैसा था वैसा का वैसा उसको वापस बना दिया जाए। क्लियर बात है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या, प्रमोट, प्रिवेंट, एलिमिनेशन और रिस्टोर। अब बात आती है कॉड ऑफ एथिक्स की, तो वो कॉड ऑफ एथिक्स आप लोगों को लिखने होते हैं। अब देखिएगा कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सिंग में बने हैं वो लगभग 5-6 बने हैं, उन 5-6 को मैं बता देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर का समझ। सबसे पहला होता है नर्स एंड पेशेंट। क्या होता है डियर, सबसे पहला नर्स एंड पेशेंट। दूसरा क्या होता है आपका, नर्स एंड पीपल। तीसरा होता है कि नर्स एंड सोसाइटी। चौथा होता है आपका नर्स एंड कोवर्कर। पांचवा होता है आपका नर्स एंड प्रोफेशन। और छठा होता है आपका नर्स एंड लेजिस्लेशन। अब सुनिएगा मेरी बात, एक एक को फटाफट से बता रहा हूं, सुनते चलिएगा। सबसे पहला क्या लिखा है मैंने, नर्स एंड पेशेंट लिखा है। नामों से पकड़ लो, जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को पकड़ लो। नर्स मानी तुम, नर्स मानी तुम, और पेशेंट मानी बीमार आदमी, बीमार पर्सन जो बीमार है। तो इस नर्स का इस पेशेंट के साथ में जब तक अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं होगा, जब तक अच्छा आईपीआर मेंटेन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अपनी समस्याओं को इसको नहीं बताने वाला है। बताने वाला है कि नहीं, तो अगर ये नहीं बताएगा तो ये जब इसको समस्या पता नहीं चलेगी तो उस समस्या का कभी भी समाधान नहीं हो सकता है। तो कंफर्म बात हुई ना कि प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, नर्स और पेशेंट के बीच में एक अच्छा डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, एक कॉड ऑफ इथिक्स को फॉलो करना चाहिए, इनके बीच में नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो मेरे चाचा का लड़का है, ये तो मेरा एक्स था, इसको तो मैं जिंदा जला दूंगा। नहीं रे, नहीं है, ये तो एक्स था, इसने तो मुझको धोखा दिया था ना, अब दिखाते हूं तुझको, आजा। तो फैक्ट इंजेक्शन नहीं मारना बेटा, ये कॉड ऑफ इथिक्स कहते हैं। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, घर पे तुम कुछ भी करिएगा लेकिन अस्पताल में ऐसा ना करिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट आती है नर्स एंड पीपल। पीपल का मतलब क्या होगा डियर, कि इस पेशेंट के साथ रहने वाले लोग,
उसके रिलेटिव और उसके रिलेटिव से भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है, उनसे सारी बात पूछनी है। क्यों पूछनी है? इसलिए पूछनी है कि इसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, जो इसका पीछे का जीवन है, उसके बारे में कौन बताएगा? ये ही बताने वाले हैं। तो इनके साथ में अच्छा रिलेशन हो, इनको भी रूल्स और रेगुलेशन आप बताकर रखें, इनसे भी एक मेंटेनेंस आप करके रखें। अगर नहीं रखते तो दिक्कतें पैदा हो सकती। क्लियर है? चलिए आगे चलता हूं। नर्स एंड सोसाइटी, इस समाज में रहने वाले, इस सोसाइटी में रहने वाले हर एक लोग से आपका अच्छा रिलेशन हो, हाँ या नहीं? तभी तो आप एक अच्छे नर्स बन पाएंगे, तभी तो आप एक प्रोफेशनल नर्स बन पाएंगे। अरे तुम ऐंठ की जिंदगी जियोगे, ऐंठ में जियोगे तो कुछ नहीं, अच्छी नर्स नहीं बन सकते आप। समझ आया? बिल्कुल आया। चलो, नर्स एंड कोवर्कर्स, अरे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो टीम के साथ रहना जरूरी है। कोवर्कर्स, अरे नर्स ही नर्स कुछ नहीं कर सकती, नर्स के साथ में लेबोरेटरी वर्कर, नर्स के साथ में डॉक्टर, बाकी का स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियन, फार्मासिस्ट, हाँ या नहीं? ये सब लोग जब तक साथ में नहीं होंगे तब तक ये सारी टीम मिलकर एक साथ काम नहीं करेगी, तब तक एक कोवर्कर्स मतलब जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो परफेक्टली तभी डन हो सकता है जब आप कोवर्कर्स का सपोर्ट करते हैं। आगे आ जाइएगा। प्रोफेशन, बहुत सिंपल बात है कि कोड ऑफ एथिक्स को क्या करना है? फॉलो करना है। और लास्ट बात आती है कि लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मीनिंग है कि कभी भी जिंदगी में क्या बन जाए? मेडिको लीगल केसेज बन जाएं, जिनमें मार धाड़ के केसेज हैं। कैसे हैं? मेडिको लीगल केसेज, एमएलसी केसेज जब बन जाते हैं तो वहां पर लेजिस्लेशन, अरे वहां पर क्या फॉलो करा जाता है? लेजिस्लेशन मतलब वहां पर अगर आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं? सिक्योर करना चाहते हैं, तो सिक्योर जब भी करेंगे तब आप उससे पहले क्या करा लें? डॉक्यूमेंटेशन। अरे उस रिटर्न कंसेंट पे, किस पे? उस रिटर्न कंसेंट पे क्या कर ले डियर? साइन मार ले, उस साइन करवा ले, ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो हम कह देवे कि हम सेफ हैं। लेजिस्लेशन, हम कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं, हम हमारे इंस्टीट्यूट को सेफ रख सकते हैं, हम हमारी चीजों को सेफ रख सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से आपको बताने हैं डियर कोड ऑफ एथिक्स। क्या बताने हैं? कोड ऑफ एथिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता था जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं फिर कह रहा हूं, इम्पेटस एकेडमी आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है और उसमें जबरदस्त आप अपनी स्टडी कर सकते हैं मेरे साथ में रहकर, और वो बहुत कम प्राइस पे आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जीएनएम, बीएससी सभी के कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आज के लिए मैं विकास शर्मा विदा लेता हूं आप सबसे। थैंक यू सो मच, और कर दिखाइएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट।